हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वो तीन स्टॉक जिसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। और ये तीनों के तीनों स्टॉक आने वाले वीक में और मंथली बुलिश दिखाई दे रहे हैं। उनमें क्या रिवर्सल हो रहा है उसको हम दिखाते हैं आपके सामने। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के बारे में। इसके अंदर आपको दिखाई देगा कि एक बेल्ट होल्ड कैंडल आई है, और बेल्ट होल्ड कैंडल ऐसे ही नॉर्मल नहीं आई है। इसने काफ़ी समय तक यहाँ कंसोलिडेट किया है, और कंसोलिडेशन के बाद में इसने ब्रेकआउट दिया है बेसिकली। और ये एक गैप के अंदर प्रवेश मतलब इंटर कर चुका है। तो देखा जाए तो इस समय स्टॉक गैप के अंदर आ गया है। जनरली क्या होता है, इस तरह के गैप जो होते हैं जब स्टॉक इनके बीच में आता है तो ये गैप फिलअप हो जाते हैं। और गैप अगर स्टॉक इस गैप को फिल करने जाता है तो इस पॉइंट पे जितने भी यहाँ शॉर्ट क्रिएटेड हुई हैं अभी तक 1570 के लेवल पे, ये अब स्क्वायर ऑफ होना स्टार्ट करेंगी। जितने लोगों ने यहाँ पे कॉल राइट कर रखी होंगी वो स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ एक शूटअप मिलेगा। तो अगर आप इसमें एक पोजीशन देखना चाहते हैं तो आप एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं 1570 के आसपास का। और आपके जो अपसाइड टारगेट रहेंगे वो लगभग रहेंगे 1680 के आसपास के। अब सवाल उठता है कि ये तो डेली चार्ट है, थोड़ा सा इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो 1 घंटे के चार्ट में आपको काफ़ी अच्छी रिकवरी और बाइंग दिखाई दे रही है। ठीक है, इसका ट्रेंड भी यहाँ से चेंज हो रहा है, और स्टॉप लॉस आपका वही निकल के आएगा 1570 के आसपास का। और आपके टारगेट पूरे 1680 के होंगे। देखा जाए तो अपसाइड जो मूव है वो लगभग 110 पॉइंट का निकल के आ रहा है। तो स्टॉक यहाँ से लगभग अगर 110 पॉइंट मूव करता है तो सवाल उठता है कि हमें पोजीशन कहाँ लेनी चाहिए। तो देखिए, पोजीशन का रेंज तो यहीं पे ही है 1570 के आसपास। अगर आप लेते हैं तो आपका देखिए, एक गलती हो सकती है कि हम ये ओवर बुलिश हो जाएं स्टॉक पे कि स्टॉक भागेगा ही, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है स्टॉक स्टॉप लॉस हिट कर दे। इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होके ही स्टॉक लीजिएगा। और मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ कि इन स्टॉक्स में पोजीशन बनाई जा सकती है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको लेना हो तो ही लीजिए, अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही इसको लीजिए बेसिकली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस स्टॉक में 1570 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी कॉल राइट्स हुई होंगी वो अब अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसमें बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शन में देखेंगे 20-20 पॉइंट का गैप है। स्टॉक चल रहा है 1585 पे। अगर हम लगभग एट द मनी बात करें तो एट द मनी की कॉल चल रही है 57 रुपये के आसपास में। तो हम एट द मनी के कॉल की बात करते हैं 1580 रुपये की, जो कि चल रही है अभी लगभग 57 से 60 रुपये के पास में। उस पर जो स्टॉप लॉस निकल के आता है वो निकल के आता है 55 रुपये का। 55 रुपये का इसका 325 का लॉट है। 55 गुणे 325 करेंगे तो लगभग 1500 से 2000 रुपये का स्टॉप लॉस निकल के आएगा। और अगर इसके डेल्टा की बात करें तो डेल्टा इसका लगभग 0.5 है, जो कि स्टॉक के बढ़ने से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 0.85 तक पहुंच जाएगा। अब इसमें प्रॉफिट की बात करें अगर, तो आपका स्टॉक यहाँ से अगर 100 रुपये अप मूव देता है तो इस स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो लगभग पहुँच जाएगा 110 से 130 रुपये के आसपास। तो देखा जाए लगभग डबल द मनी का यहाँ पे एक ऑप्शन लग रहा है। लेकिन स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका वो रहेगा 55 रुपीज़ का। आप इसमें फ्यूचर ट्रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर फ्यूचर होता है। तो फ्यूचर अगर आप लेते हैं तो आपका फ्यूचर का स्टॉप लॉस रहेगा 1570, और टारगेट रहेंगे 1680 तक के। एक और स्टॉक हम आपके लिए लेके आए हैं इसमें FNO के लिए, वो है इप्का लैबोरेटरीज़। इप्का लैबोरेटरीज़ में आप देखेंगे तो बहुत अच्छी बाइंग चल रही है। यहाँ पे भी हाई बाइंग प्रेशर दिखाई दिया था, उसके बाद यहाँ पे इसने हायर हाइज़ लगाया है, मतलब यहाँ पे जितने भी हाइज़ थे उनको ब्रेक कर दिया। तो देखा जाए तो बुलिश वेव बहुत अच्छी चल रही है, मतलब बायर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। बायर अगर एग्रेसिव होता है तो उस केस में ये नए हाइज़ लगते हैं, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ से सेलिंग आ जाएगी। जनरली ट्रेंड कंटिन्यू होते हैं। तो हम कॉल साइड की यहाँ पे भी ट्रेड का बात करेंगे, और इसका जो टारगेट रहेगा वो 1713 रुपये रहेगा। लगभग 100 पॉइंट अपसाइड के टारगेट रहेंगे। अगर 100 पॉइंट अपसाइड के टारगेट के साथ साथ एक और ख़ास बात है, इसका RSI 60 के प्लस में चल रहा है, मैकडी पॉजिटिव चल रहा है, और दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो रहा है, मतलब मार्केट में मोमेंटम भी है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे बहुत अच्छी
हायर हाई स्केल कॉन्टीन्यूसली लग रहे हैं स्टॉक के अंदर। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो रखा है इस समय, और देखा जाए तो RSI का स्लोप भी इस समय पॉजिटिव है। और साथ साथ हम बात करें और इसके ऑप्शंस के बारे में, तो ऑप्शन भी देखेंगे आप 1632 पे चल रहा है। अगर हम एट द मनी के ऑप्शन की बात करें लगभग 1640 रुपये की, तो 1640 रुपये का जो ऑप्शन है वो 54 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और लगभग इसका प्राइस 58 से 54 रुपये के आसपास है। अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन तो हमें इसमें डिप का वेट करना चाहिए क्योंकि 650 का लॉट साइज़ है। तो स्टॉप लॉस इसके अंदर अगर 10 रुपये का हम ले लेते हैं तो वो 6000 नहीं 10 रुपये का अगर हम स्टॉप लॉस लेंगे, हाँ, तो 6500 का स्टॉप लॉस हो जाएगा और वो बहुत रिस्की हो जाएगा। लेकिन अपसाइड के टारगेट की बात करें अगर, तो अपसाइड का टारगेट इसमें डबल है, तो ये उतना बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन हाँ, ये मंडे के मार्केट में इसमें एक ख़ास अपडेट मिल सकती है कि इसमें स्टॉप लॉस छोटा हो सकता है, तो इसको हम मंडे को देखेंगे, मंडे को यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। और हाँ, अगर आपको लाइव सेशन में ट्रेड देखनी है तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगी। आगे देखते हैं, एक और स्टॉक है, मैंने आपसे बताया था 3 स्टॉक्स हैं लगभग। तो बजाज फाइनेंस में आपको एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है। मॉर्निंग स्टार एक ट्रेंड रिवर्सल होता है और स्टॉक ने हायर हाइज भी लगा दिया है, तो कहीं ना कहीं बायर एग्रेसिव है इसके अंदर, इसलिए इस स्टॉक पे नज़र रखिएगा। और ये स्टॉक भी देखा जाए तो रिवर्सल का कैंडिडेट है, और इसके अंदर जो टारगेट निकल के आएंगे वो लगभग 7450 तक के टारगेट पॉसिबल दिखाई दे रहे हैं, और स्टॉप लॉस जो इसका होगा वो होगा 6790 का। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 6900 पे, तो लगभग 100 पॉइंट डाउन का स्टॉप लॉस होगा। ये मार्केट के बीच में छोटा हो सकता है स्टॉप लॉस, क्योंकि उस समय हमें कहाँ पे पोजीशन मिल रही है और कहाँ से रिवर्सल हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम देखें थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम पे, तो आप देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, और इसके 10 डेमा ने 20 डेमा को काट दिया है, तो स्टॉक यहाँ से एक अपसाइड की रैली स्टार्ट कर सकता है। और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आता है वो और छोटा हो गया है, और अब स्टॉप लॉस हो गया है 6860 का। देखा जाए तो 60 रुपये ऊपर चला गया है स्टॉप लॉस अब, और स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है लगभग 40 रुपये का। अब हम बात करते हैं इसके ऑप्शंस की, तो एट द मनी ऑप्शन में अगर हम जाते हैं 6900 के ऑप्शन पे, इसका डेल्टा भी 0.5 होगा। अगर ये स्टॉक 100 रुपये भागेगा तो आपको 50 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, और इसका जो लॉट साइज़ है वो 125 का है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो स्टॉक का प्रीमियम है 6900 का, वो प्राइस ट्रेड कर रहा है लोअर बोलिंजर बैंड के पास में। तो थोड़ा वेट कीजिए जब तक ये इसको अपर बोलिंजर बैंड को काट नहीं देता, या अपर बोलिंजर बैंड को टच करके मिडिल को सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाए, तब हम यहाँ पे बाई करने की सोच सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, तो स्टॉप लॉस भी हमारा यहीं पे रहेगा। बस बेसिकली हम लोगों को इस लेवल पे बाई करना होगा, और स्टॉप लॉस हमारा लोअर लेवल रहेगा। तो बेसिकली ये 3 स्टॉक आपके सामने हैं, बजाज फाइनेंस और इप्का लैब एंड ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। इन तीनों स्टॉक्स में आप मंडे को कॉल साइड की पोजीशंस पे काम कर सकते हैं, अगर आपको इंडेक्स ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, जैसा कि मुझे नहीं आता है। क्योंकि इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन में फ़र्क यहाँ पे आ जाता है कि स्टॉक्स में हमें एक ट्रेंड की डायरेक्शन मिल जाती है, और इंडेक्स में हमें वो ट्रेंड की डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। तो ये बेनिफिट होता है स्टॉक ऑप्शंस में काम करने का। और अगर आप एट द मनी में बैठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम का लॉस भी नहीं होगा। अगर आप चाहें तो फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ जाके टेलीग्राम में ऐड हो सकते हैं। और लाइव मार्केट के बीच में मैं लाइव भी रहता हूँ, तो वहाँ से आप लाइव भी हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।